नमस्कार दोस्तों, मैं राइटर कवि गौतम आज आप लोगों के बीच एक वीडियो बनाया हूँ क्योंकि हमारे सिंगर दीपक लाल यादव का एक सवाल था। उसने सवाल किया कि भैया अच्छी खासी रिश्ता जो है क्यों टूट जाते हैं, उनमें क्यों दरार आ जाती है। तो मैं आज रिश्ते की अहमियत पर बातचीत करूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि जो बात हमारे सामने आते हैं, सभी लोग के सामने आते हैं, वो बात है कभी आप किसी को धोखा दे जाते हैं, कभी वो आपको धोखा दे जाता है। ऐसे में जो रिश्ते होते हैं दोनों ही सूरत में मुश्किल ही होता है। ये रिश्ते भी बड़े अजीब के होते हैं, बड़े आसानी के साथ जुड़ जाते हैं और उतनी आसानी के साथ टूट भी जाते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोच पाते हैं कि जिन रिश्तों को हमने कितने महीने, कितने साल, कितने दिन, कितने हफ्तों सप्ताह से सींचा, अगर वो रिश्ता एक ही झटके में टूट जाए तो कहीं ना कहीं इस नाजुक से दिल पर तो चोट जरूर लगेगी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, वक्त अच्छा हो या बुरा हो इंसान के साथ हमेशा चलता रहता है, लेकिन ये एहसान वक्त के साथ हम ताल से ताल मिलाकर नहीं चल पाते हैं। और इसका नतीजा ये होता है कि कई बार जो हमारे ऊपर संकट की घड़ी होती है जो आती है, हम पूरी तरह से टूट कर चकनाचूर हो जाते हैं। और ये रिश्ता एक मकोड़ जाल के तरह फैले हुए होते हैं। एक घर टूटने से कई घर बर्बाद हो जाते हैं, यानी कि अपने आप टूटने लगते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, आजकल जो लोग रिश्ते बनाते हैं वो सिर्फ लोभ से, निस्वार्थ भाव से नहीं, स्वार्थ भाव से बनाते हैं। वो आपने तो सुना है कि जहाँ आग है वहाँ धुआं जरूर है, जहाँ धुआं है वहाँ तो आग होना निश्चित है। मतलब हर एक मकसद के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, हर एक कारण के पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। ठीक उसी प्रकार से ये रिश्ता बड़ी नाजुक होती है। और मैं तो यही कहना चाहूँगा, उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, एक फूल का पौधा ले लीजिए और उस पौधे में जब तक कली नहीं होती है तब तक भौरे आते नहीं हैं और उनके आसपास मंडराते भी नहीं हैं, नहीं तो उनके डाली पे बैठते हैं। और जिस दिन उस पौधे में कली आ जाती है उस दिन भौरे आसपास मंडराने लगते हैं, गुनगुनाने लगते हैं, कभी इस डाली पे तो कभी उस डाली पे। क्यों? क्योंकि वो एक राह देख रहे हैं, उस कली को खिलने का इंतजार देख रहे हैं, कली कब खिलेगी, मैं उन पर बैठकर उनके रस को चूसूंगा, यही सोचकर मंडराते रहते हैं। लेकिन कब तक? कभी आप लोग सोचा नहीं कि वो कब तक उस फूल पर बैठकर चूसते रहेंगे और कब चूस के उड़ जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक उसमें रस रहते हैं तभी तक चूसते रहते हैं, जब रस खत्म हो जाता है उस जगह से भौरे उड़ के दूसरे स्थान पर प्रवेश करने लगते हैं, एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं। उसमें भी स्वार्थ है, निस्वार्थ नहीं है। स्वार्थ था तभी तो, और स्वार्थ जैसे ही खत्म हुआ उस जगह से उड़ गए। ठीक उसी प्रकार से ये रिश्ता भी है। यदि आपसे काम है, आपसे जरूरत है तो आप रिश्तेदार हुए, काम या जरूरत नहीं है तो आप रिश्तेदार कहाँ हैं, कहाँ रह गए, रिश्तेदार है ही नहीं। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। रिश्तेदार में प्रेम बना के रखिए, प्यार नहीं, क्योंकि प्यार में लालच होती है और प्रेम में ईश्वर होता है।
प्यार एक लालच की तरफ लेके जाती हैं, और प्रेम जो है वो ईश्वर के तरफ, मतलब सबका सुख दुख जानते हैं। प्यार ऐसा नहीं जानता है, प्यार सिर्फ दुख देना जानता है, सुख देना नहीं। और प्रेम में दुख देना भी जानता है और सुख ले देना भी जानता है। दोनों भाव हैं, दोनों गुण हैं। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि अपने रिश्ते में प्यार बनाए रखिए। बहुत बढ़िया वाली बात है। कम से कम प्रेम भी बना के रखिए, ये उससे बहुत बढ़िया है। तो सबसे अलग हटके कुछ ऐसा कीजिए जो हमारे रिश्ते में कभी दरार नहीं पड़े। इसी बात पर मुझे एक शेर याद आया, मैं कहना चाहूँगा। चाहता हूँ आज भी पर तेरे सोच में अपना वक्त बेकार नहीं करता। चाहता हूँ आज भी पर तेरे सोच में अपना वक्त बेकार नहीं करता। तमाशा न बन जाए कहीं मोहब्बत मेरी, तमाशा न बन जाए कहीं मोहब्बत मेरी, इसलिए अपने दर्द को नामोतार नहीं करता। जो कुछ मिला है उसी में खुश हूँ मैं, जो कुछ मिला है उसी में खुश हूँ मैं, तेरे लिए खुदा से तकरार नहीं करता। पर तो कुछ तो बात है तेरे फितरत में जालिम, पर तो कुछ तो बात है तेरे फितरत में जालिम, वरना तुझे चाहने की खता बार बार नहीं करता, तुझे चाहने की खता बार बार नहीं करता। और आज के लिए मैं इतना ही, फिर मैं अगला वीडियो बनाऊंगा तो आगे की जानकारी मैं ज़रूर दूंगा।